हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एफसीसी के अंदर एज लेंथ और कैटायन और एनायन के रेडियस में क्या रिलेशनशिप होता है। साथ ही हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन जिसके अंदर एज लेंथ दी हुई है, कैटायन का रेडियस दिया हुआ है, एनायन का रेडियस पूछा है। तो आपने ये टॉपिक कहीं जगह पर देखा होगा ये क्वेश्चन, और वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल गया होगा। बट लेकिन ये रिलेशनशिप कैसे आया, किस तरीके से दोनों में ये इक्वल जो है ये किस तरीके से है, तो आज हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो आप जैसे कि जानते होंगे एफसीसी के अंदर पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होते हैं और सारे फेसेस के सेंटर में होते हैं पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अगर हम बात करें एफसीसी के एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल होते हैं कॉइन एज मेटल्स जिनसे सिक्के बनते थे, जैसे कि तांबा, सोना, चांदी। जानते होंगे सोना चांदी के पहले सिक्के होते थे, ये इसके एग्जांपल्स हैं। इसी के साथ आयरन भी इसका एग्जांपल है। आप ये ध्यान रखिएगा, नॉन आयनिक सॉलिड के एग्जांपल्स हैं ये। तो अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर कहाँ है? हर फेस के सेंटर में। पर लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ नॉन आयनिक सॉलिड की बात नहीं कर रहे हैं, उससे तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए आंसर। आप ये जानते हैं कि ये क्या होता है, फेस डायगोनल √2a। तो और साथ में आप ये सब देख सकते हैं, आप इक्वल रखते हैं और आंसर आ जाता है। बट लेकिन हम बात कर रहे हैं आयनिक सॉलिड, तो हमें पता होना चाहिए। अगर एग्जांपल लें एफसीसी में आयनिक सॉलिड का, तो होता है NaCl। तो हम कैसे ध्यान रखें कहाँ पर क्या है? ध्यान रखिएगा कि हर जगह सिर्फ हर जगह कुछ Na और Cl नहीं होते हैं। हर पोजीशन पे एफसीसी की, यानी कि कॉर्नर और फेस के सेंटर में Cl ही बैठे होते हैं। और Na कहाँ पे होते हैं फिर? आप जानते होंगे कि ये वॉइड है, देखिए ये वॉइड है, ये वॉइड है। तो यहाँ पे ढूंढते हैं कि Na कहाँ पर है। ये देखिएगा, ये आपकी एक यूनिट सेल है, इसमें जो कॉर्नर और फेस सेंटर दिख रहा है, ये ध्यान रखिएगा Cl ही है, Na नहीं है। तो Na कहाँ है? ये एक यूनिट सेल है, अभी तो एक यूनिट सेल और आएगी इस तरीके से, ऐसे। तो अगर हम दूसरी यूनिट सेल के भी Cl को कंसीडर कर लें, तो बीच में आपको ये कैविटी दिखाई दे रही होगी। ये कैविटी इसके अंदर भी होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ देखते हैं। तो आप ध्यान रखना, इसे कौन सा वॉइड बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि इसकी शेप ऑक्टा वाली है। चेक करिए, 1 फेस, ये दूसरा फेस, ये थर्ड फेस, और ये पीछे 4 ऊपर है और 4 फेसेस नीचे हैं। तो 4 और 4 8, इसीलिए इसका नाम ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। 6 बॉल की वजह से इसका नाम ऑक्टाहेड्रल नहीं होता है, 8 फेसेस की वजह से ऑक्टाहेड्रल होता है। इसके बीच में यहाँ पर Na है। तो अगर इस Na को इस यूनिट सेल में देखा जाए तो वो कहाँ पर है? देखो मैंने यहाँ बनाऊँ तो देखो वो इस एज के ऊपर आ रहा है। यस, तो हमारा Na अगर एक यूनिट सेल में ढूंढा जाए तो वो एक एज पर होता है। साथ ही साथ और कहाँ होता है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड? तो इसी यूनिट सेल के, आप ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर भी आया हुआ है। तो Na कहाँ होगा? इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो यहाँ पर होगा गोल गोल सा छोटा सा Na, क्योंकि कैटायन के साइज छोटे होते हैं। तो Na यहाँ पर है, कहाँ है ये? अगर यूनिट सेल में जज किया जाए तो वो कहाँ पर है? एक यूनिट सेल के सेंटर में। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि Na कहाँ पर है। अभी हमने डिस्कस किया था एक यूनिट सेल के एज पर। तो आप ये देख सकते हो, ये क्या है? एज। इस एज पे इधर Cl है, फेस कॉर्नर्स, फेस सेंटर और कॉर्नर्स पे Cl है, और Na कहाँ है? इस एज के बिल्कुल बीच में। तो एज के बिल्कुल एज पे सेंटर पे Na होता है, और साथ बॉडी के, एफसीसी की बॉडी के सेंटर में क्या होता है? Na। तो आप समझ गए होंगे कि Cl कहाँ है और Na+ कहाँ है। क्लोराइड आयंस होते हैं कॉर्नर्स और फेस सेंटर, और Na कहाँ होता है? एज के सेंटर में और बॉडी के सेंटर में, एफसीसी की बॉडी के सेंटर में, यहाँ पर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं NaCl का स्ट्रक्चर। तो अब हम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। देखिए, आप इस एज को देखिए, एज को हम जनरली क्या बोल देते हैं? A या L, कुछ भी ले सकते हैं, A मान लेते हैं, अभी ये एज है। तो अब एज पे ये यहाँ पे देखिए एक रेडियस एनायन का, ये रेडियस एनायन का। कितने रेडियस हो गए एनायन के? 2 रेडियस ऑफ एनायन। साथ ही सेंटर में यहाँ पे पॉइंट लगाइए R+ रेडियस ऑफ कैटायन। तो कितने रेडियस ऑफ कैटायन हो गए? 2। यहाँ कैटायन 2 नहीं है, पर उनका रेडियस 2 टाइम्स ले रहे हैं, क्योंकि वो डायमीटर है, ये पूरा डायमीटर, इसको 2 में डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया R+, R+, R-, तो हमारा H = 2R+, रेडियस ऑफ कैटायन, एंड 2R-, इस तरीके से आता है। अब ध्यान रखिएगा, हम
इसको ऐसे नहीं निकाल सकते कि ये रेडियस एनायन का है, ये रेडियस एनायन का है, ये रेडियस एनायन का और ये भी रेडियस एनायन का है, तो फेस डायगोनल इक्वल होता है √2a के। ऐसा मत कीजिएगा, बिकॉज ये पूरी लेंथ इक्वल टू √2a नहीं है। कैसे पता हमें? आप ध्यान से गौर से देखिए, यहाँ पे बीच में आपको गैप नज़र आ रहा होगा, ये गैप। अगर ये कॉपर का स्ट्रक्चर होता यानी नॉन आयनिक सॉलिड तो ये बिल्कुल क्लोजली पैक होती, ये गैप भी नहीं होता। तब हम क्या कहते हैं कि दिस आर 4r इक्वल टू √2a, तब बोलते हैं 4r इक्वल टू √2a। पर यहाँ पे गैप आया हुआ है, अदरवाइज़ तो हम इसको डायरेक्ट लिखते 4r ऑफ एनाइन इक्वल्स टू √2a और a हमें गिवन था क्वेश्चन में, डायरेक्ट निकल जाता। बट ऐसे नहीं करना, क्योंकि आप देख रहे हो ये गैप भी आया हुआ है, इसीलिए हमको इसी वाली साइड से रेडियस ऑफ एनाइन निकालना होगा। आइए सॉल्व करते हैं। ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आया हुआ है, रेडियस ऑफ आपको क्या दिया था, कैटायन दिया था, एनाइन पूछा है और एज लेंथ दी है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो a है वो इक्वल टू क्या है, 2r प्लस एंड 2r माइनस, तो हम उसी से सॉल्व कर सकते हैं अपना सोल्यूशन। देखिए बड़ा आसान हो गया अब तो। आप देखिए ये निकालना है तो फिर इसको उधर भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, फिर उसके बाद ये नीचे डिवाइड में चला गया है, उसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिए तो आंसर आ गया 144। तो काफ़ी आसान है, पर आपको जो मैंने बीच बीच में पॉइंट्स बताए हैं कि क्या गलती नहीं करनी है उसका ध्यान रखिएगा। नॉन आयनिक सॉलिड होता तो बहुत आसान हो जाता, पर ये भी आपके लिए अब ईजी हो गया होगा। तो आप इसको अपने किसी फ्रेंड को बताने की कोशिश कीजिए और ये भी बताइएगा एच पे सोडियम कैसे आया, एच पे सोडियम किस तरीके से आया है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के कंसेप्ट से बताइएगा। आप शेयर करेंगे किसी से, वीडियो को भी शेयर कीजिए और अपने तरीके से भी शेयर कीजिए किसी को, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।